So our today's topic is the indices, correct? सेवेंथ या एट स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये आपका। बहुत ही इजी चैप्टर है। आपने इसमें यूजुअली जो है लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ा होगा, लेकिन उसके पहले आपको इंडाइसिस का बेसिक मीनिंग जो है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे सबसे सिंपल सवाल पूछूं तो हाउ यू कैन राइट ए रेस टू 2s। ए रेस टू 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? करेक्ट, कैन आई राइट इट? इट इज नथिंग बट ए मल्टीप्लाइड विथ itself twice. Do you all agree with this? Yes or no beta? Can I say a is multiplied with itself twice? ठीक है। Similarly, if I say you a cube, a cube का मीनिंग क्या होगा? What will be the meaning of a cube? A is multiplied with itself thrice. Correct? Any doubts to anyone till this point? What if I ask you a raised to 4? So a raised to 4 का मीनिंग क्या होगा? A multiplied with itself how many times? 4 times, right? Similarly, if I talk about a to the power 5, then a is multiplied with itself how many times? 5 times. So in any given particular index or indices, if I talk about, you must know something, correct? That what is the index and what is the base. So in general, if I talk to you, अब अगर आपके पास a रेज टू n आ गया, इसका मतलब क्या होगा? A will be multiplied with itself. How many times? Everyone? A will be multiplied with itself. How many times बेटा? N times. जब पावर 2 था, करेक्ट, तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। जब 3 था तो 3 बार मल्टीप्लाई किया। 4 था तो 4 बार, 5 था तो 5 बार। ठीक है। अभी ये जो हमने a रेस टू n लिखा है, करेक्ट, ये जो a रेस टू n है, इसमें जो a है, this a is nothing but called as base. A is called as base, and this n is called as power. N is called as power, या इसको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन इंडेक्स। ठीक है, तो चलो, इफ आई टेल यू, करेक्ट, से फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 4, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें बेस क्या है और इंडेक्स क्या है? व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस? बेस क्या रहेगा 3 रेज टू 4 में? व्हाट इज द बेस? 3, राइट? वेरी गुड, करेक्ट। एंड व्हाट इज द पावर? व्हाट इज द पावर? इट इज 4, करेक्ट। बेस इज 3, पावर इज 4, राइट। या आप ये भी कह सकते हैं इंडेक्स इज 4। दोनों का मतलब एक ही है। आपको इंडेक्स याद रखना है या तो पावर। ठीक है, इसी के बेसिस पर, करेक्ट, आपके अलग अलग लॉज जो हैं वो दिए गए हैं। बट उसके पहले, व्हाट इफ आई से यू से 12 रेज टू -2, इसमें मेरा बेस क्या रहेगा? व्हाट विल बी माय बेस? बेस विल बी 12, and what will be the power or index? What will be the power? Power will be -2, correct. Power is going to be -2, correct. What if I tell you, say for example, 4 to the power 1 by 2? 4 to the power 1 by 2, इसमें मेरा बेस क्या रहेगा बेटा? What is going to be my base? 4. And what is going to be the power?
power is going to be 1/2. Correct. Now we are in a position that we can go ahead with the laws of indices. Okay, so मैं सबसे पहले लॉ वन जो है वो आपके लिए लिख रहा हूँ. लॉ वन ऑफ indices is it is a raised to m into a raised to n, it is equal to a raised to m plus n. तो अगर बेस सेम है, अगर बेस जो है वो सेम है, तो फिर आप इंडेक्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. अगर आपके पास है 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 2. करेक्ट. तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ, आपने 2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 6 बार. कैसे? 4 बार इधर, 2 बार इधर. तो rather than every time writing this like 2 multiplied with itself 4 times, 2 multiplied with itself 2 times, हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली? इट इज 2 to the power 4 plus 2, that is how much? 2 to the power 6. ठीक है. Any doubts to anyone in the first example बेटा? Anybody having any doubts in the first example? Okay. अभी एक बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा. करेक्ट. जो आपने बचपन में सीखी है. तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इन योर चाइल्डहुड हाउ यू यूज टू राइट रूट ए एस? रूट ए को एज अ पावर हम क्या लिख सकते हैं? रूट को क्या लिखा जाता है एज पावर? स्क्वायर रूट ऑफ ए को बेटा कैसे लिखते हैं? वेरी गुड. वी राइट इट एज a to the power 1/2. ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ ए होता तो मैं इसे कैसे लिखता? a to the power 1/3. अगर मेरे पास फोर्थ टू दी पावर a होता तो मैं इसे कैसे लिखता? a to the power 1/4. अगर मेरे पास फिफ्थ टू दी पावर a होता यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ a, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ? a to the power 1/5. सो इन जनरल अगर मेरे पास है nth रूट ऑफ a, अगर मेरे पास nth रूट ऑफ a है, मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ? एवरीवन, हाउ आई कैन राइट दिस एज a raised to everyone, a raised to 1/n. Correct. So this is your basic fundamental law. We can't say law, rather result, which you would have studied in your lower standards. Okay. So let me take one more example for you on this. If you have 2 raised to half plus, sorry, into 2 to the power 3/2, correct? Then by laws of indices it is a raised to m into a raised to n. तो ये क्या हो जाएगा? a raised to m plus n. what will be a raised to m plus n बेटा? 1/2 plus 3/2 कितना आएगा? 4/2. 4/2 को reduce करेंगे तो क्या मिलेगा? 2. करेक्ट. सो अगर आपको चाहिए तो आप आंसर भी लिख सकते हैं, राइट? यू कैन इजीली राइट डाउन द आंसर एज 4. ठीक है. बट आई प्रिफर दैट यू राइट इट अपेरेंटली इन द फॉर्म ऑफ a raised to m. ठीक है. नाउ लॉ नंबर 2, सेकेंड लॉ. Law 2. If you have a raised to m upon a raised to n, correct, then you can write it as a raised to m minus n. ठीक है. अगर इंडेक्स सेम है और डिवीजन में है पावर्स हमारे, करेक्ट, सॉरी, बेस सेम है, करेक्ट, और इंडेक्स अलग अलग है और डिवीजन में है, तो आप क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
for example, if you have 2 raised to 5 divided by 2 raised to 2, करेक्ट। तो नो डाउट एक बचपन में आप कैसे करते थे इसे, आप 2 को लिखते थे 5 बार, करेक्ट, और फिर स्क्वायर को लिखते थे 2 बार, फिर आप बोलते थे 2 कट गया, करेक्ट। तो टीचर आपको क्या कहती थी, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट, बट सिंस वी हैव द लॉज अवेलेबल विद अस, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं क्या चेक करूंगा, हाँ भाई बेस सेम है, करेक्ट, और डिवीजन में तो आई विल डायरेक्टली से इट इज 2 टू द पावर 5 minus 2, and that is 2 to the power 3, correct. So that is so simple, correct, when we apply the laws. It is also true when the power is in the rational form. Say for example, अगर आपको ऐसे दिया जाए 2 upon 2 to the power 1 by 2, तो नो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, सर अभी हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसका तो सर कुछ पावर दिया ही नहीं है, बेटा दिया है, करेक्ट। जब आपका नंबर एग्जिस्ट करता है और कुछ नहीं है, मतलब पावर जो है वो क्या है बेटा, 1 है, करेक्ट, यू मस्ट नो दिस, ठीक है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ इट इज 2 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 2। What is 1 minus 1 by 2? 1 by 2, correct. So these are few basic, uh, 2 of the basic laws out of 3, correct. Any doubts to anyone in these examples? Anybody having any doubts in these examples? Okay, then let me go for one of the old results of your laws of indices. सोचिए अगर आपके पास 2 टू दी पावर -3 है, इंडेक्स जो है वो नेगेटिव है, तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है हाउ आई कैन मेक दिस इंडेक्स पॉजिटिव। अगर मेरे पास 2 टू दी पावर -3 है और मुझे ये नेगेटिव इंडेक्स नहीं चाहिए, तो मैं इस इंडेक्स को कैसे पॉजिटिव कर सकता हूँ। आई कैन मेक इट पॉजिटिव एज 1/2⁻³ करेक्ट। एक और ठीक है, व्हाट इफ अगर आपके पास ऐसा है 3 टू दी पावर -4, अगर 3 टू दी पावर -4 है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे इंडेक्स पॉजिटिव करनी है तो आई विल राइट इट एज 1/3 टू दी पावर 4। अच्छा अगर उल्टा दिया जाए तो, अगर सोचो आपको ऐसा दिया जाए 1/5 टू दी पावर 3, करेक्ट, तो how many of you agree that I can surely write it as 5 to the power -3? How many of you agree with this? How many of you agree with this बेटा, कि 1/5⁻³ को हम 5⁻³ लिख सकते हैं। एक और, अगर मेरे पास 1/7 टू दी पावर हाफ है, 1/7 टू दी पावर हाफ है, तो कैन आई राइट दिस एज 7 टू दी पावर -हाफ? डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो एवरीवन? तो वैसे ही इन जनरल अगर मैं बात करूं, इफ आई हैव a टू द पावर -n, करेक्ट, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूं बेटा, आई कैन राइट इट एज इट इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n, correct, and this is going to be our one of the oldest result, correct, lower